दोस्तों आज मैं आप सभी लोगों को भारत में स्थित एक ऐसी मंदिर के बारे में जानकारी देने वाली हूँ जो 24 घंटे में सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट ही बंद होता है। मंदिर का दरवाज़ा बंद होते ही ताला लगा दिया जाता है और यहाँ के पंडित हाथ में कुल्हाड़ी लेकर दरवाजे के पास खड़े हो जाते हैं, क्योंकि अगर मंदिर का दरवाज़ा खुलने में 2 मिनट से ज़्यादा अधिक देरी हुई तो पंडित उसे कुल्हाड़ी से दरवाजे का ताला तोड़ देते हैं। दोस्तों आप ये जानकर आश्चर्य होगा कि स्थापित मूर्तियों को बहुत ही ज़्यादा भूख लगती है और अगर कोई भी इंसान इस मंदिर का प्रसाद खा लेता है तो उसे जीवन में कभी भी खाने पीने की कमी नहीं होगी। जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल भी सत्य है। आखिरकार कौन है ये भगवान और ये मंदिर कहाँ पे स्थापित है और आखिरकार इस मंदिर के पंडित इस मंदिर को ताले को कुल्हाड़ी से तोड़ने पर क्यों मजबूर हो जाते हैं और क्या है इन सब चीज़ों का पीछे का रहस्य। और दोस्तों इन सब बातों को जानने के लिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। सो दोस्तों केरल के कोट्टयम जिले के तिरुरुप्पु या त्रिरेप्पु के भगवान श्री कृष्ण का एक प्रसिद्ध और चमत्कारी मंदिर है जिसे तिरुरुप्पु के श्री कृष्ण मंदिर कहते हैं। इन मंदिरों के बारे में कई तरह के किंवदंती जुड़ी हुई है। एक ये है कि भगवान श्री कृष्ण ने कंस को मारा था तो उनको बहुत ही ज़्यादा भूख लगने लगी थी। कहते हैं कि यहाँ के श्री कृष्ण की मूर्ति को भूख बर्दाश्त नहीं होती। 1500 साल पुरानी इस मंदिर की दूसरी खासियत बात यह है कि इस मंदिर को 24 घंटों में मात्र 2 मिनट ही बंद किया जाता है और वो समय है सुबह की 11:58 से 12 बजे तक। मंदिर 2 मिनट से ज़्यादा देर तक बंद नहीं रख सकते हैं, इसलिए पुजारी को एक कुल्हाड़ी दे दी जाती है, क्योंकि मंदिर खोलते वक्त यदि देर हो जाती है तो वो कुल्हाड़ी से ताला तोड़ दे। दरवाज़ा खोलने के लिए चाबी भी दी जाती है, लेकिन यदि चाबी कहीं से फंस जाए तो तुरंत कुल्हाड़ी का उपयोग करके। इसके पीछे का मान्यता है कि यहाँ भगवान श्री कृष्ण हमेशा ही भूखे रहते हैं और वो ज़्यादा भी देर भूख बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए यदि चाबी के साथ दरवाज़ा खोलने में दिक्कत होती है तो पुजारी को कुल्हाड़ी से दरवाज़ा खोलने की अनुमति दी जाती है। यहाँ पर कम से कम 10 बार नर्वोदम चढ़ाया जाता है। अभिषेक समाप्त होने के बाद श्री कृष्ण का शरीर पहले सूख जाता है, तब नर्वोदम चढ़ाया जाता है और फिर केवल उनका शरीर सूख जाता है। तो कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के सोने का समय 11:58 से दोपहर 12 बजे तक का है, केवल 2 मिनट के लिए। सो दोस्तों भक्तों के लिए मंदिर सुबह 2 बजे खुल जाता है। ये मंदिर ग्रहण के समय भी बंद नहीं होता है। आदि शंकराचार्य के समय एक बार इस मंदिर को ग्रहण लगते समय बंद कर दिया गया था। बाद में जब दरवाजा खोला गया तो उन्होंने पाया कि श्री कृष्ण स्वामी की कमर की पट्टी खिसक गई है। उस समय आदि शंकराचार्य ने बताया कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि भगवान श्री कृष्ण बहुत ही ज़्यादा भूखे थे। तब से ये मंदिर ग्रहण काल के दौरान भी बंद नहीं किया जाता है। कहते हैं कि जो भी यहाँ आता है और वो थोड़ा सा भी प्रसाद ग्रहण कर लेता है तो उसे लगता है कि उसका पेट भर गया है। यहाँ से प्रसाद का ग्रहण किए बिना भी किसी भक्त को जाने की अनुमति नहीं होती है। 11:57 बजे मंदिर को बंद करने से पहले पुजारी जोर से पुकारता है, क्या कोई यहाँ पर है जिसने अभी तक प्रसाद ना लिया हो। ऐसा भी कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति एक बार यहाँ का प्रसाद खा लेता है तो वो जिंदगी भर कभी भूखा नहीं रह सकता है, मतलब कि उसके जीवन में कभी भी भोजन प्राप्त करने की कोई भी दिक्कत नहीं होती है। यहाँ अप्रैल के महीने में 10 दिनों तक वार्षिक उत्सव मनाया जाता है। उत्सव का मुख्य आकर्षण ये है कि यहाँ युवा कुंवारी लड़कियों समारोह के दौरान दीप जलाती है। इस मंदिर के बारे में एक कथा ये भी प्रचलित है कि महाभारत में जब पांडव जंगल में जब रह रहे थे तो वे भगवान श्री कृष्ण 4 हाथों वाली अपनी प्रतिमा दी थी। जब पांडव जंगल से जाने लगे तो वहाँ के चिरथलाई लोगों ने ये कुछ काल तक वो उनकी पूजा करते रहे, लेकिन बाद में उन्होंने कुछ कारणों की वजह से समुद्र में उनका मूर्ति फेंक दिया। लंबे समय के बाद ये मूर्ति केरल के एक महान ऋषि को मिली जब वे नाव से यात्रा कर रहे थे। कि जब वे कहते हैं कि उनकी नाव डूब रही थी तब वे उस मूर्ति को लेकर कोई दिव्य पुरुष प्रकट हुए और उन्होंने ये मूर्ति उन्हें दे दी। इस मूर्ति को लेकर उन ऋषि ने कहा कि स्थापित कर दिया। तभी से यहाँ भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा की पूजा की जाती है। सो दोस्तों आशा करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के बारे में आप लोगों को जानकारी प्राप्त करके कैसा लगा हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे।